और बाद में जब श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए मिशन भेजना था तो अशोक ने सबसे उपयुक्त आदमी अपने सबसे ज्येष्ठ पुत्र को पाया, जबकि उनके ज्येष्ठ पुत्र थे और कायदे से उनको सिंहासन के सबसे योग्य और सबसे वैध उत्तराधिकारी वही थे। लेकिन अशोक को लगा कि राज सिंहासन से बड़ा धम्म सिंहासन है। अशोक खुद गए और समुद्र में उनका नाव यानी ठेल करके यानी उनको विदाई दी। इसके बाद के जो राजा थे महाराज तित्स, जो अशोक के समकालीन थे, हालांकि दोनों की मुलाकात नहीं हुई है लेकिन अशोक के वो मित्र थे, तो उन्होंने ये मांग की कि यहाँ भिखुड़ी संघ की भी स्थापना होनी चाहिए। तब भी अशोक ने सबसे उपयुक्त पात्र समझा कि अपने पुत्री को ही वह श्रीलंका भेजें और भिखुड़ी संघ की स्थापना हो, और उनके साथ एक पूरा भिखुड़ियों का समूह भेजा। और ये इतिहास में आता है कि संकिसा के आसपास की शाक्य कुल की लड़कियां उनके साथ गई और सब लोगों ने मिल करके श्रीलंका में भिखुड़ी संघ की स्थापना की। सांची स्मारक के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। बौद्ध धर्म के महान संरक्षक अशोक महान ने 3वीं शतपूर्व में ये सब कुछ लिखा हुआ है। मैम क्या कहेंगे सांची स्तूप के बारे में? आप यहाँ घूमने आए हैं, क्या इतिहास है सांची स्तूप का? देखिए, ये सांची का स्तूप पूरे विश्व में एक बहुत बड़ी धरोहर है जिसे पूरे विश्व ने महान माना। अशोका दी ग्रेट, उस सम्राट अशोक ने ये स्तूप बनवाया था और इस स्तूप में भगवान बुद्ध की पवित्र अस्थियाँ रखी हुई हैं, इसलिए ये बौद्धिस्टों के लिए बहुत पवित्र स्थान है। मैं तो पहली बार यहाँ सांची के स्तूप के दर्शन करने आई हूँ। हाँ, लेकिन ये सत्य है कि सम्राट अशोक ने कुशीनगर में भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के उपरांत जो अस्थियां ले जाई गई थी 8 राजाओं के द्वारा, और 8 स्तूप बने थे उस समय। लेकिन अशोक ने उन 8 स्तूपों से अस्थियां निकाली और पूरे जम्बू द्वीप में 84,000 स्तूप बनवाए थे, उनमें से एक ये स्तूप है। देवी से पहली मुलाकात हुई और देवी से शादी हुई और उन्हीं से संघमित्रा और एक पुत्र महेंद्र पैदा हुए जो श्रीलंका में धम्म को ले गए। तो ये देवी विदिशा की जगह पर हैं, विदिशा की देवी जो अशोक की पत्नी थी, उनके याद में कह लीजिए कह सकते हैं कि उनकी याद में उसी जगह पर बनाया गया है ये स्तूप। और इस स्तूप में पूरे धरती पे जितने स्तूप हैं उनमें से ये एक ऐसा स्तूप है जहाँ पर अभी भी जो भगवान बुद्ध के जन्म से लेकर के और महापरिनिर्वाण तक की कलाकृतियाँ पत्थरों पर अच्छी सी आकृतियाँ उकेरी गई हैं जो उनके जीवन को, भगवान बुद्ध के जीवन को दर्शाती हैं। भगवान बुद्ध के जीवन को, यानी कि महामाया के जब गर्भ में आए भगवान बुद्ध, तब से लेकर के और परिनिर्वाण तक बड़ा ही सुंदर ढंग से उकेरी गई हैं आकृतियाँ। हम लोग इस समय सांची स्तूप आए हुए हैं और सांची का जो स्तूप है सम्राट अशोक ने बनवाया था। विदिशा की देवी जो उनकी धर्म पत्नी थी, उनके कह लीजिए कि उनकी याद में कितना शानदार बना हुआ है और काफ़ी पुराना बना हुआ है। इसके बारे में हम और लोगों से चर्चा करेंगे, जानेंगे इस स्तूप के बारे में, क्या इसकी स्तूप की विशेषता है। कैसे इतने शानदार जगह घूमने आए हैं? देखिए, इस शानदार जगह की जो पूरी परिकल्पना थी वो देवी और सम्राट अशोक की थी। और आप जानते हैं कि जब विदुरभ ने शाक्यों पर आक्रमण किया तो शाक के लोग पूरे देश में पलायन कर गए, और उसी पलायन के दौरान कुछ लोग विदिशा क्षेत्र में भी आए, और विदिशा क्षेत्र में एक शाक्य परिवार व्यापारिक कार्य में लग गया और बड़े व्यवसायी हो गए। देवी उन्हीं व्यवसायी की पुत्री थी। और जब अशोक जो है जब अशोक यहाँ पर
राज्यपाल के रूप में नियुक्त हुए उज्जैन में, तो यहाँ आए और विदिशा में उनकी मुलाकात देवी से हुई और देवी के साथ उन्होंने शादी की। लेकिन देवी पूरी ज़िंदगी भर यहीं रही, वो पाटलिपुत्र नहीं गई। और देवी का परिवार पूर्ण रूप से बुद्धिस्ट था, क्योंकि आप जानते हैं कि भगवान बुद्ध के समय ही विदर्भ का आक्रमण हुआ था। उस समय शाक्य कुल बुद्ध का अनुयायी था और जहाँ जहाँ शाक्य गए बुद्ध का धम्म लेकर गए, बुद्ध का मार्ग लेकर गए। और देवी का परिवार भी पूर्ण रूप से बुद्धिस्ट था। अशोक की पर्सनालिटी भी, उनका विचार, उनका दर्शन, उनका सोच, उनका चिंतन भी देवी के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुआ और कदाचित इसीलिए वो बौद्ध धर्म की ओर उनका झुकाव हुआ। और देवी और अशोक से दो संतानें पैदा हुई, महेंद्र और संघमित्रा। महेंद्र और संघमित्रा भी यहीं रहे और बाद में जब श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए मिशन भेजना था, तो अशोक ने सबसे उपयुक्त आदमी अपने सबसे ज्येष्ठ पुत्र को पाया, जबकि उनके ज्येष्ठ पुत्र थे और कायदे से उनको सिंहासन के सबसे योग्य और सबसे वैध उत्तराधिकारी वही थे। लेकिन अशोक को लगा कि राज सिंहासन से बड़ा धम्म सिंहासन है, राज चलाने से बेहतर है धम्म का मार्ग चलाएं। इसलिए उन्होंने महेंद्र को श्रीलंका भेजा। और आप कहानी सुने होंगे कि बंगाल से जो है नाव से पहले श्रीलंका लोग जाते थे, तो वहाँ पर अशोक खुद गए और समुद्र में उनका नाव यानी ठेल करके यानी उनको विदाई दी। इसके बाद उनकी बहन संघमित्रा, जिसकी की शादी भी हो गई थी, उसके एक पुत्र या पुत्री थी, मुझे याद नहीं आ रहा है, उसको भी उन्होंने श्रीलंका भेजा। और श्रीलंका इसलिए भेजा कि महेंद्र गए तो भिक्षु संघ तो स्थापित हो गया, लेकिन भिक्षुड़ी संघ स्थापित नहीं हो पाया। तो श्रीलंका के जो राजा थे महाराज तिस्स, जो अशोक के समकालीन थे, हालांकि दोनों की मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन अशोक के वो मित्र थे, तो उन्होंने ये मांग की कि यहाँ भिक्षुड़ी संघ की भी स्थापना होनी चाहिए। तब भी अशोक ने सबसे उपयुक्त पात्र समझा कि अपने पुत्री को ही वह श्रीलंका भेजें और भिक्षुड़ी संघ की स्थापना हो। और उनके साथ एक पूरा भिक्षुड़ियों का समूह भेजा। और ये इतिहास में आता है कि संकिसा के आसपास की शाक्य कुल की लड़कियां उनके साथ गई और सब लोगों ने मिल कर के श्रीलंका में भिक्षुड़ी संघ की स्थापना की। इससे आप इस कहानी से समझ सकते हैं कि अशोक के जीवन में देवी का आना कितना महत्वपूर्ण परिवर्तन था, जिसके कारण कालांतर में वो बौद्ध धर्म का इतना विकास किए। धम्म घोष के स्थान पर युद्ध घोष के स्थान पर धम्म घोष की उन्होंने घोषणा की और 84,000 स्तूपों की स्थापना की। ये स्तूप भी देवी की प्रेरणा के परिणाम स्वरूप ही था। और चूंकि ये दक्षिणा पथ जाने वाले एक मार्ग पर स्थित था, तो ये सबसे उपयुक्त स्थान था जहाँ पर उन्होंने इतनी ऊंची पहाड़ी पर ये स्तूप बनाया। और कालांतर में इसका और लोगों ने इसको समृद्ध किया। ये जो तोरण द्वार हैं ये बाद में शुंग काल में बने। और सवाल पूछना चाहूँगा सर, जैसे कि भारत का जो संसद भवन है, संसद भवन भी लगभग इसी तरह का बना हुआ है और वहाँ पे सम्राट अशोक की लाट है, तो क्या माना जाए कि जो भारत का संसद भवन है वो इसी के आधार पर बना हुआ है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ उसी तरह से गोल गोल। देखिए ऐसा है, ये गोल स्ट्रक्चर ये तो ठोस है, लेकिन प्राचीन काल में कोई सीमेंट और लोहे का तो प्रयोग नहीं होता था। तो अगर बड़ा स्पेस बनाना है तो दो ही सूरत थी,
जैसे आप मुग़लों का अगर बड़े बड़े स्तूप, बड़े बड़े गुंबद देखें, जैसे बीजापुर का गोल गुंबद एशिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल गुंबद है, तो इसी स्टाइल में बैलेंस बनाते हुए बड़ा स्ट्रक्चर आप खड़ा कर सकते हैं और नीचे बड़ी स्पेस बना सकते हैं। प्राचीन काल में और किसी विधा से यह संभव नहीं था। तो इसलिए ये स्टाइल बाद में भारतीय स्थापत्य शैली का, इंडियन आर्किटेक्चर का एक आधारशिला बनी। और आप देखिए कि जिस ढंग से ये नक्काशी की गई है, इतनी सूक्ष्म नक्काशी की गई है, उस समय के हमारे शिल्पकार कितने निपुण थे, कितने कुशल थे। और देखिए एक पीस में अब फिर ऊपर अलग अलग पत्थर हैं, लेकिन इतने बड़े नीचे वाला देखिए, दोनों इतने बड़े स्ट्रक्चर में और कितनी सूक्ष्मता से चीज़ें बनाई गई हैं। और पत्थर ऐसे यूज किए गए थे जो सदियों तक सुरक्षित रहें। देखिए थोड़े से ये पता नहीं किन परिस्थितियों में टूट गया, बाकी पत्थर एकदम सुरक्षित है। नीचे भी टूट गया है, तो ये सुरक्षित है। यहाँ आने वाले लोगों को सर क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, यहाँ आने वाले लोगों को यही संदेश देना चाहेंगे कि अशोक की, भगवान बुद्ध की जो विचारधारा, जो दर्शन बहुत दिन से इस देश में विलुप्त हो गई थी, जिसको अंग्रेज़ों के बाद फिर से स्थापित किया गया, जीर्णोद्धार भी किया गया। कई जगह तो उसका एक ढंग से खोद करके निकाले भी गए। तो ये धम्म की स्थापना की एक शुरुआत हुई है। आप जानते हैं कि जो भगवान बुद्ध का वो है धम्म, उसमें अशोक चक्र है, चक्र है। तो चक्र का अर्थ हुआ कि ये धम्म चक्र निरंतर, ये मतलब चलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं। इस प्रगतिशील नहीं कह सकते, चलायमान, निरंतर चलता रहेगा, निरंतर चलता रहेगा। इसीलिए जब से भगवान बुद्ध ने धम्म चक्र प्रवर्तन किया, तब से ये अनवरत चल रहा है और कहीं रुका नहीं। भारत में भले थोड़ा समय रुक गया हो, लेकिन फिर से अंग्रेज़ों के आने के बाद, बाबा साहब के धम्म परिवर्तन के बाद, दीक्षा कार्यक्रम के बाद, ये तेज़ी से धम्म चक्र भारत में भी फिर से प्रवर्तित हो रहा है, चलायमान है। और बाकी विश्व के सारे देशों में इस समय देखिए तो आप अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोपियन कंट्री में, कनाडा में, एशिया में तो है ही, एशिया में पहले से ही है भाई। आपका बर्मा, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, जापान, चाइना, तो इतने बड़े क्षेत्र में ये पूरा धम्म चक्र चल रहा है। तो ये धम्म चक्र चलता रहेगा। भारत में ही शुरुआत हो गई है, ये रुकेगा नहीं, क्योंकि ये आज का जो युग है उसकी ज़रूरत भी है। युद्धग्रस्त दुनिया को, अशांतिग्रस्त दुनिया को, अशांतिग्रस्त मानव मस्तिष्क को बुद्ध का, शांति का, सद्भाव का मार्ग चाहिए। और जो इस धर्म में उपलब्ध है,